ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। कुंभ राशि अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? इस माह के अंदर क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी? ये जो मैं फलादेश बता रहा हूँ ये गोचर के अनुसार बता रहा हूँ। तो दर्शक मित्रों, कुंभ राशि वाले लोग परोपकारी होते हैं और नई नई वस्तु के संग्राहक होते हैं, मेहनती होते हैं, संगीत क्षेत्र में उनका विशेष लगाव भी रहता है, गाना बजाना इस प्रकार के क्षेत्र में वो निरंतर रुचि रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों के लिए अक्टूबर माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है? लग्न के अंदर राहु गोचर कर रहा है, न्याय का ग्रह शनि दूसरे स्थान के अंदर मीन राशि में भ्रमण कर रहा है, देवगुरु बृहस्पति है जो 5वें घर के अंदर मिथुन राशि में है, लेकिन 18 तारीख को अपनी उच्च राशि कर्क राशि के अंदर 6ठे घर के अंदर आ जाएंगे। 7वें घर के अंदर केतु और शुक्र की युति है, लेकिन शुक्र है वो 9 तारीख तक ही सिंह राशि में है, उसके बाद में वो कहाँ आ जाएंगे? अपनी नीच राशि कन्या राशि के अंदर आ जाएगा। पहले से वहाँ पे सूर्य भी है और बुध भी है, तो शुक्र और सूर्य की युति कुछ दिन रहेगी, लेकिन बुध है वो 2 तारीख को ही तुला राशि में चला जाएगा और 24 तारीख को वो वृश्चिक राशि के अंदर 10वें घर के अंदर चले जाएंगे। सूर्य जो है ग्रहों का राजा है, वो क्या है स्थिति है? तो वो 17 तारीख तक कहाँ पे है? कन्या राशि के अंदर, फिर अपनी नीच राशि तुला राशि के अंदर चला जाएगा। मंगल वहाँ पहले से तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो मंगल और बुध की कुछ दिन युति रहेगी, फिर मंगल और सूर्य की युति रहेगी। तो वो जो मंगल है वो 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। यह है ग्रहों की स्थिति। तो दर्शक मित्रों, मैं कुछ आपको तारीखें बताऊंगा, ये तारीख चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। इन तारीखों में आपको परेशानी क्या रहेगी? आपका शत्रु आपको परेशान करेगा, आपका अपना व्यक्ति आपको परेशान करेगा, यानी अपने लोग ही वैरी बन जाएंगे, अपने साथ में रहने वाले ही आपके दुश्मन बन जाएंगे और उस दिन आप उनके कारण परेशान रहेंगे। आपने विचार नहीं किया होगा ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो सकता है। तो इन बातों का आपको क्या ध्यान रखना है? उस समय अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल, केवल वॉच करना है, केवल देखना है, किसकी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके जो तारीख बता रहा हूँ उसके बाद में उत्तर दे देना, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उस दिन आपको मौन, चुप और केवल देखना है। कौन सी तारीख है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए? 1, 2 और 3, 10, 11, 19, 20, 29 एवं 30 अक्टूबर, यह तारीखें थोड़ी आपके लिए ध्यान रखने योग्य है, आपको परेशानी के अंदर डाल सकती है, इसलिए विशेष इन बातों का आपको मैंने बताई, उसका ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से क्या रहेगा? तो व्यापार के अंदर लाभ, मुनाफा होने वाला है, यानी आप जो काम कर रहे हो उस काम के अंदर आपको कहीं न कहीं लाभ देकर जाने वाला समय है। योजनाएं बनेगी, अच्छी अच्छी योजनाएं क्रियान्वित होगी। आप जो काम करना चाहते हो, जो कार्य करना चाहते हो, वो कार्य आपका पूर्ण होगा। और दूसरा क्या होगा? जो नौकरी करते हैं या आप श्रेष्ठ अधिकारी के पद के ऊपर हो तो थोड़ा बदलाव महसूस आपको होगा, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपकी नौकरी में से आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, उसके कारण जरूर आप चिंतित रहेंगे, लेकिन वो स्थान भी आपके लिए फायदेदायक है, लाभदायक रहे। परिवार के साथ में मधुरता भरा वातावरण आपको देखने को मिलेगा। सब परिवार साथ में बैठे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करोगे, यानी परिवार के अंदर मधुरता का वातावरण। जो भी कुछ समय के पहले आपके परिवार के अंदर थोड़ा मनमुटाव था, वो मनमुटाव आपका समाप्त हो जाएगा। आप दलाली का काम करते हो, कमीशन एजेंट है आप, तो थोड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके पुराने क्लाइंट, पुराने आपके जो काम करने के लिए आप जिससे काम करते हैं, ऐसे लोग आपके साथ में टूट सकते हैं, रिश्ता खराब कर सकते हैं। और दूसरी बात है, आपकी योजना अच्छी होगी,
आपका काम करने का तरीका सही होगा, लेकिन लाभ दूसरा ले सकते हैं, लाभ दूसरा उठा सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी योजना, अपना कार्य करने की जो योजना है वो किसी को आपको इस माह के अंदर नहीं बतानी है, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। व्यापार की दृष्टि से कहीं न कहीं समय अच्छा है, बदलाव लाने वाला है, नई योजनाएं आपके सामने खड़ी होगी, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, व्यापार के अंदर उधारी कम करनी है, किसी को पैसा न उधार देना है, न किसी के पैसा उधार लेना है। आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस माह के अंदर आपको लोन आदि लेने से भी बचना चाहिए, कर्ज से आपको बचना चाहिए, अन्यथा वो थोड़ा लंबा हो सकता है, डिले आपका काम हो सकता है। तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उतावलापन नहीं करना है, आपको अपने तुरंत आगे बढ़ने के लिए ज्यादा उतावलापन आपको इस माह के अंदर नहीं करना है। परिवार की दृष्टि से देखें तो माता पिता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा नरम गरम रह सकता है, लेकिन बड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है और शुक्र साथ में है सिंह राशि के अंदर 9 तारीख तक, तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा गरम नरम रह सकता है और जीवन साथी के साथ में आपका मनमुटाव भी बढ़ सकता है। इसलिए आपको परिवार के अंदर कलह से बचना है, मनमुटाव से बचना है, तो आपको थोड़ा मौन और घर के साथ में आपको समय देना पड़ेगा। आप घर में समय नहीं दोगे तो आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। समय मधुरतापूर्ण है, समय अच्छा है, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रोग और शत्रु आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो 18 तारीख तक, उसके बाद में आपको न शत्रु से डरने की आवश्यकता है, न आपके जो दुश्मन है उससे चिंता करने की आवश्यकता है, यानी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको 17 तारीख तक थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, शत्रु आदि आपको परेशान कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, कुछ बातें आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी। इस माह के अंदर धन का योग तो बन रहा है, इस माह के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति तो होने वाली है, लेकिन आपके भाग्य स्थान के अंदर तुला राशि के अंदर मंगल बैठा हुआ है, और जो भाग्य से है वो आपका कहाँ है, भाग्य से वो आपका केंद्र बैठा हुआ है, लेकिन बाद में कहाँ आ जाएगा, वो 8वें घर के अंदर आ जाएगा। तो भाग्य के अंदर थोड़ी रुकावटें आ सकती है, भाग्य के अंदर उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा की दृष्टि से देखें तो यात्रा आपकी सफल होगी, यात्राएं अच्छी होगी, परिवार के साथ में घूमने घामने का योग भी बन रहा है इस माह के अंदर। लेकिन यात्रा करते वक्त आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, खान पीन का ध्यान रखें, उसके अंदर भी आपको विशेष फूड आदि खाते वक्त विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक हो सात्विक और श्रेष्ठ भोजन लेने का आप विशेष ध्यान रखोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। कुंभ राशि वाले को शेयर मार्केट के अंदर, यानी अपना जो व्यवसाय चल रहा है उससे एक अलग प्रकार का व्यवसाय करोगे तो और भी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। कुंभ राशि वाले लोगों को जमीन संबंधी जो काम है, भूमि भवन संबंधी काम है, उसके अंदर इतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। हो सकता है उनके अंदर थोड़ी आपको कोई न कोई परेशानी का सामना करना पड़े, यानी क्या, आप विवादित जमीन आदि लेने से बचना चाहिए। पैतृक विवाद चल रहा है तो आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। दर्शक मित्रों, एक सुंदर इस माह के अंदर अवसर आ रहा है। वो अवसर क्या है, महालक्ष्मी का पर्व आ रहा है, धन की प्राप्त कराने वाला अवसर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, यदि आप व्यापार के अंदर करना चाहते हो, धन की वर्षा चाहते हो, या घर के अंदर वर्षा चाहते हो, तो मैं आपको एक छोटे छोटे 2 सुंदर उपाय बताता हूँ कब करना चाहिए। तो धन त्रयोदशी यानी धनतेरस से लेकर यम द्वितीया तक है, ये 5 दिवसीय पर्व है। उस समय आपको क्या करना है आपको व्यापार के अंदर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए आपको।
और क्या करना चाहिए आपको, घर के अंदर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि लक्ष्मी का यंत्र है या लक्ष्मी की आपके वहाँ मूर्ति है तो केसर युक्त दूध से महालक्ष्मी का अभिषेक, या गन्ने का रस मिले तो गन्ने के रस से महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। और कनकधारा स्तोत्र का घर के अंदर पाठ करना चाहिए। व्यापार स्थान पर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करोगे तो आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक, आपको पेट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। दूसरी है वो आपको एसिडिटी, जलन, छाती की समस्या, उस प्रकार की बीमारी आपको छोटी मोटी परेशान कर सकती है। बड़ी बीमारी का योग इस माह के अंदर आपको नहीं आ रहा है। उपाय क्या क्या करना चाहिए इस माह के अंदर, आपको एक तो भगवान गणपति महाराज की उपासना करनी चाहिए, गणपति महाराज का पूजन यजन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन बजरंग बाण के 7 पाठ करने चाहिए। हनुमान जी को तेल का दीपक, उसमें भी चमेली का तेल का दीपक लगाकर यदि आप बजरंग बाण का पाठ करोगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आपकी समस्या है, कार्य के अंदर थोड़े रुकावट है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे और आपका वर्चस्व, आपका मान और सम्मान बढ़ेगा। दर्शक मित्रों, आपका राशि स्वामी शनि है और आपके लग्न के अंदर राहु है, तो आप थोड़े भ्रमित रहेंगे इस माह के अंदर, आप थोड़े चिंतित रहेंगे इस माह के अंदर, इसलिए थोड़ा राहु को भी मजबूत करने का आवश्यकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी कुल देवी का पूजन करते हुए ओम राम रहावे नमः उस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना चाहिए। प्रातःकाल 1 माला करें या आपको रात्रि के समय भी राहु के जाप कर सकते हो, या रविवार के दिन भैरू जी के मंदिर में जाकर आप राहु की उपासना कर सकते हो। यह करोगे तो आपका थोड़ा समय के अंदर थोड़ी कड़वाहट है, थोड़ा उठापटक है, वो समय आपका समाप्त हो जाएगा और जीवन के अंदर आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अस्तु, जय श्री राम।